हाय गाइस, वेलकम टू कविता की कहानी। मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी पास्ट फ्यू डेज से। डेज क्या है, ऑलमोस्ट वीक से। इसलिए मैं कोई व्लॉग अपडेट नहीं कर पाई और ना कुछ भी शूट कर पाई। और मुझे अब टाइम मिल रहा है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और मुझे रात के 12 बजने वाले हैं। मुझे अब टाइम मिल रहा है शूट करने का। मैं बिज़ी दो तीन रीज़न से थी। सबसे पहले तो हम लोग शादी में बिज़ी थे और 2-3 दिन उसमें निकल गए। फिर आना जाना सारी चीज़ें करना, उस चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया। दूसरा मैं बिज़ी थी, मैं किचन का मेकओवर कर रही हूँ। बेसिकली किचन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रही थी। बहुत स्पेशियस है किचन हमारी, बट उसमें इतना सारा सामान मतलब रैंडमली कहीं पे भी पड़ा हुआ था कि जो भी चीज़ थी मतलब बहुत दिक्कत होती थी। कोई भी प्रॉपर स्टोरेज था बट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं था। दो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किए, जैसा कि द परफेक्ट जो किचन होती है वैसा नहीं है। बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू ऑर्गेनाइज माई किचन। जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया। बेसिकली मैं किचन के मेकओवर में थी। मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी अमेज़ोन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मेरे पास ऑलरेडी थी कुछ चीज़ें, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। चीज़ें चैनलाइज नहीं थी किचन में, कुछ भी सब कुछ था, सारी चीज़ें थी, बट एक अपीलिंग जो लुक होता है ना वो नहीं था। और मुझे घर डेकोर करने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, बट चीकू और पीकू दोनों की वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें हमने होल्ड पे डाल रखी है। मैंने सोचा है कि चीकू थोड़ा सा बड़ा हो गया है और किचन में ड्रॉवर्स हैं, प्रॉपर सेफ्टी लॉक्स लगे हुए हैं, तो किचन में इतना ज़्यादा वो चीज़ें ख़राब नहीं करता है, या उसकी उसकी पहुंच में नहीं होती हैं चीज़ें। इसलिए मैंने किचन का थोड़ा सा मेकओवर किया है। मैंने मेकओवर करते टाइम वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें थी। चीकू आ रहा था, जा रहा था, चीज़ें टूट गई, बहुत सारी चीज़ें बिखर गई, तो वो प्रॉपर जो चीज़ें थी, जैसे जो मेरे ट्राइपॉड स्टैंड है वो रखने की जगह नहीं मुझे मिल पा रही थी। और जब मैंने रखा तो चीकू ने इधर का उधर कर दिया हुआ, तो मैंने वो बिल्कुल वो चीज़ शूट ही नहीं किया। मैंने इनिशियली, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी किचन कैसी दिखती थी देखने में, और फिर जब मैंने मेकओवर कर दिया तो उसके बाद वो कैसी लग रही है देखने में। दो बहुत ज़्यादा बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल उसका 360 डिग्री चेंज कर दिया, बट मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। और करने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा देखने में कि हाँ, अब देखने में भी अच्छा लग रहा है और चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, देखने में भी बहुत चीज़ें सही लग रही हैं। और चीज़ों का एक वो है, जैसे पहले इनिशियली क्या होता था, बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे थे जिनको मैं बना ही नहीं पाती थी। राजमा हो गया, छोले हो गए, जो पीछे रखे रह जाते थे, मुझे याद ही नहीं रहता था, मैं सब्ज़ी ऑर्डर कर देती थी। बट अब जैसे अब चीज़ें मुझे विजिबल है, ऑलमोस्ट हर चीज़ मुझे विजिबल है, मुझे हर चीज़ का कीप ट्रैक है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ जब मैं उठाऊँगी तो मुझे पता रहेगा पीछे ये है, आगे ये है। तो मैं चीज़ों का रोटेशन अच्छे से हो पाएगा, और वो चीज़ों का रोटेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं अब, और देखते हैं मैंने कैसा मेकओवर किया है। आज मैं आपको बताऊंगी, जब आप किचन का मेकओवर कर रहे हो या किचन का भी घर के किसी भी कोने का जब आप मेकओवर करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी चाहिए। लाइक हम लोग रेंट पे रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, हम लोग अभी अपने घर में नहीं रहते हैं। जब आप रेंट के घर में रहते हैं तो बहुत सारे कंस्ट्रेन होते हैं जो आप नहीं कर सकते। आप हर जगह पे होल्डर्स नहीं लगा सकते हैं, आप हर जगह पे ड्रिल नहीं कर सकते हैं। आपकी किचन होम टू होम हाउस टू हाउस चीज़ें बहुत अलग होती हैं, स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। लाइक हम लोग अभी जिस घर में रेंटेड हैं, ये बहुत स्पेशियस घर है, बहुत ज़्यादा हर जगह पे बहुत स्पेशियस है, तो आप चीज़ें बहुत फैल फूट के आप चीज़ों को कर सकते हैं। बट दिक्कत क्या होती है, सपोज़ करिए अगर हम किसी और रेंट के घर में गए, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं हुआ, या हमने चीज़ें इस घर के अकॉर्डिंग चीज़ें ऑर्डर कर ली, मंगा ली, मेकओवर कर दिया घर का, बट अगले घर में वो चीज़ें उस डिज़ाइन में उस जगह पे सूट होंगी या नहीं होंगी, फिट होंगी या नहीं होंगी, वो चीज़ हमें नहीं पता है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि जब भी आप किसी जगह का, किचन का, स्पेसिफिक किसी भी जगह का, घर के किसी भी कोने का जब मेकओवर करते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें तो ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है, बट हम लोग उनको लेट इट गो कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, उस चक्कर में हमारा फाइनेंशियली भी चीज़ें बहुत वेस्ट हो जाता है, पैसा वेस्ट हो जाता है, और वो चीज़ें हमारे काम की भी नहीं रहती है, और अल्टीमेटली होता ही है कि हम उन चीज़ों को हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए हम किसी भी कोने का, और स्पेशली जब किचन का मेकओवर कर रहे होते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट।
मैंने देखा, मैंने जितनी भी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चीज़ें मंगाई हैं वो सब के सब स्टील बेस्ड थी, कोई भी प्लास्टिक बेस्ड नहीं है। जो स्टोर रूम में आपने स्टोरेज देखा, जो डब्बे थे वो प्लास्टिक के थे, क्योंकि इनिशियली जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने वो मंगाए थे। वो अमेज़ॉन के सोलिमो ब्रांड के थे और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। लाइक अभी तक उनमें कुछ भी ऐसा डेंट नहीं आया, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। दो मैंने थोड़ा सा केयर से भी उनको रखा है तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट मैं स्पेसिफिकली प्रेफर करती हूँ स्टील के या फिर ग्लास बेस्ड जो कंटेनर होते हैं। और एक यही रीज़न है कि जो भी मैंने चीज़ें किचन को सॉर्ट करने के लिए मंगाई, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाई, वो सारी स्टील की थी। उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि स्टील की चीज़ें इजीली ख़राब नहीं होती। अगर आप उन्हें अच्छे से रखेंगे, उनको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम क्लीन करेंगे, उनको मेंटेन करके रखेंगे, तो ना उनमें रस्ट लगेगा ना वो ख़राब होंगे। और अगर आप शिफ्ट करते हैं, लाइक हमारी तरह जैसे आपकी शिफ्टिंग करते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर्ली पैक करेंगे तो भी उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो डूज एंड डोंट है, वो ये है कि ऑलवेज प्रिफर करिए स्टील बेस्ड ऑर्गेनाइजिंग चीज़ें। उसका बेनिफिट ये रहता है कि लाइक वो बहुत लॉन्ग टर्म की होती हैं, वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक का मंगाया, कहीं से टूटा हुआ और पूरी की पूरा ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता। स्टील बहुत लंबा चलता है और बहुत अच्छा उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप प्रेफर करिए कि आप किसी भी प्लास्टिक चीज़ों को, डब्बों को ऑर्गेनाइज करने की प्लास्टिक की बजाय स्टील के रैक्स या ऑर्गेनाइज़र मंगाइए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक मुझे बहुत इनिशियली मैंने एक दो बार प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र मंगाए, बट वो शिफ्टिंग में और वियर एंड टेयर हो ही जाता है प्लास्टिक के साथ में। और दिक्कत ये होती है, जो रैक होती है एक के बाद एक, अगर उसमें एक भी रैक ख़राब हो जाती है पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है चीज़ों का। सो ये मेरे को दिक्कत बहुत हुई थी। तो मैंने इस बार बहुत डिटेल स्टडी के साथ में मैंने चीज़ें किचन के अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाई जो मुझे पता है कि जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगी। और एक सिंपल सी चीज़ होती है, आप कोई भी चीज़ मंगा लीजिए, अगर आप ढंग से केयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ ठीक से नहीं रहेगी, नहीं चलेगी। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो प्लास्टिक की रैक्स हो गई, प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र हो गए, डब्बे हो गए, उनके सालों साल चलते हैं, उसमें कुछ भी खराबी नहीं आती। बट मैं भी कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत मेंटेन करके रखूँ, बट नहीं, इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये है कि जो आप डब्बे मंगा रहे हैं ऑर्गेनाइज़ करने की, अनलेस एंड अल्टिल अगर वो टपरवेयर ब्रांड के नहीं है या सिग्नोवेयर ब्रांड के नहीं है, सेलो के नहीं है, तो आप कोई भी रैंडमली किसी ब्रांड का मत उठा के डब्बे ले आइए कि वो सस्ते मिल रहे हैं, आप ले आइए। क्योंकि होता क्या है कि इवन मैं अमेज़ॉन के सोलिम ब्रांड का भी रिव्यू बताती हूँ। डब्बे ऑल तो बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, कंटेनर्स में लिड उनकी एकदम परफेक्ट है। बट फिर भी एक दो बार जब मैंने गर्म पानी से उन्हें धोया तो हल्का सा जब आप प्लास्टिक में एकदम गर्म पानी डालते तो पिचक जाता, तो ये चीज़ उनके साथ हुई। हालांकि प्लास्टिक में कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर वहीं आप टपरवेयर और बाकी ब्रांड्स, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उनको आप यूज़ करेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप हमेशा कोशिश करिए, जो भी आप किचन के अंदर सामान रखने के लिए ये जो पेंट्री में जो सामान रखते हैं, आप जो उनके लिए डब्बे मंगा रहे हैं, वो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक की बजाय आप कोशिश करिए ग्लासवेयर बेस्ड मंगाइए। ग्लासवेयर दो बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, हैंडल विद केयर करना पड़ता है, और उनका टूटने का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, उनको साफ़ करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुश्किल होता है। बट उसमें चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक सही रहती हैं। इवन अगर आप फ्रिज में रख लीजिए, आप बाहर रख लीजिए, आप किसी भी टेम्परेचर पे रख लीजिए, ग्लास में जो रखी हुई चीज़ होती है वो ख़राब नहीं होती। वहीं अगर आपने कोई चीज़ प्लास्टिक में रखी है, लाइक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला कोई आपके किचन में कोई आइटम, लाइक सिनेमॉन होता है, सिनेमॉन पाउडर की स्मेल रह जाती है अगर आपने प्लास्टिक के कभी डब्बे में स्टोर किया होगा। मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, मैंने प्लास्टिक के डब्बे में सिनेमॉन पाउडर स्टोर किया और उसका जो लिड होता है उसमें वो स्मेल रह गई। और वहीं अगर आप ग्लासवेयर पे अगर ये चीज़ें स्टोर करते तो ग्लास में कोई भी स्मेल नहीं रहती है। ग्लास हो गया, स्टील हो गया, आप अगर ग्लासवेयर नहीं, आपको पता है कि आप घर में मेंटेन नहीं कर सकते, कि बहुत बड़ी फैमिली है या आप बहुत ज़्यादा बिजी है, आपकी लाइफ है, आप नहीं मेंटेन कर सकते, तो आप कोशिश करिए कि आप प्रेफर करिए स्टील के कंटेनर जो होते हैं, आप उसमें चीज़ों को स्टोर करिए। आपने जब देखा होगा, जो मेरी किचन के कोने में जो एक रैक थी स्टील की, एल शेप की, उसमें ज़्यादातर डब्बे ग्लास के थे।
हाँ, बीच वाली रो में ग्लास के डब्बे हैं, नीचे वाले में जो डब्बे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, बहुत अच्छा मज़बूत प्लास्टिक है, जिसमें मैंने हार्डली नमकीन और ये स्नैक्स मैंने चीज़ें स्टोर करी हैं। तो मैं अब यूजुअली प्रेफ़र करती हूँ, मैं जो भी चीज़ें मँगा रही हूँ वो ग्लासवेयर बेस्ड ही होती है। इवन मैंने फ्रिज को भी मुझे पूरा ऑर्गेनाइज़ करना है, उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं। जब वो सारी चीज़ें आ जाएँगी, जब मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि छोटे फ्रिज में चीज़ों को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूजुअली बाहर रखते हैं, बट वो हम फ्रिज में रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक सही रहेंगी। तो ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप किचन, स्पेसिफिकली किचन को मेकओवर कर रहे हैं, कि जो भी आप जो किचन टॉप होता है, अगर आप उस पे कोई चीज़ आप रख रहे हैं, ऐसे कुछ स्टोरेज मंगा रहे हैं, तो स्टील का मंगाइए। दूसरा, आप जो कंटेनर्स होते हैं, दाल हो गई, ये सारे आटे हो गए, इन सब के लिए आप कोशिश करिए स्टील या फिर ग्लासवेयर यूज़ करिए। तो ये 2 मेरे एक्सपीरियंस से, हो सकता है कि मैं शायद किसी पॉइंट पे गलत हूँ, या आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसा भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, मुझे बताइए कि ये भी चीज़ें हैं जो मुझे मुझे या किसी को भी दिमाग में रखनी चाहिए मेकओवर करते टाइम में। तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि आपके पास और कौन-कौन से ऐसे आइडिया हैं जो मैंने स्किप कर दिए हैं या मुझे नहीं पता हो। थर्ड पॉइंट ये था कि आप कोशिश करिए बहुत सारी चीज़ें मत मँगाइए। अब कभी-कभी होता क्या है कि हम बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं जब हमें कोई भी चीज़ का मेकओवर करना होता है। ये भी देख लो, वो भी देख लो, अच्छा ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। ऐसे करके हम क्या करते हैं कि बहुत सारा हम अमेज़न में कार्ट बना लेते हैं। अमेज़न या एक्सवाईज़ेड किसी भी साइट पे आप कार्ट बना लेते हैं और हम ऑर्डर कर देते हैं। हम लोग ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग कैसे अपार्टमेंट में रहते हैं, या हम लोग की नीड्स क्या है, हमारे पास जो सामान है वो उस जगह फिट होगा कि नहीं होगा। तो ये हम एक गलती करते हैं, वो एक वो है ना, रैट रेस में हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि अच्छा दिखना है, हर चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, परफेक्ट दिखनी चाहिए। इस चक्कर में होता क्या है कि हम लोग बहुत सारा अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं मनी अनवांटेड चीज़ों पे। सो आप सबसे पहले ना ये लिस्ट बनाइए जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे मैं अब किचन का एग्जांपल देती हूँ। जब मैं किचन का मेकओवर का सोचा तो मुझे पता था कि मुझे बहुत सारे डब्बे दोबारा से नहीं मंगाने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डब्बे थे। मुझे कुछ कुछ चीज़ों के लिए डब्बे मंगाने थे, और मेरे पास रैक थी, मेरे पास प्लास्टिक की रैक ऑलरेडी थी। तो मुझे पता था कि मुझे बहुत सारी रैक नहीं मंगानी है। मेरे पास कप का स्टैंड नहीं था, जैसा आपने देखा हो, तो वो भी मैंने स्टील का मंगाया। और मुझे तवा और बेलन रखने के लिए स्टैंड चाहिए था, तो मैंने वो मंगाया। मुझे एक एल शेप में रैक चाहिए थी, मैं वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। मुझे स्टील की प्रॉपरली मिल नहीं रही थी, जिस साइज़ और शेप की मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो मैंने मंगा ली। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं मंगाया, कुछ भी नहीं मंगाया। मैंने बस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा डब्बों में इधर का उधर ट्रांसफ़र करी हैं चीज़ें। जो किचन टॉप होता है उसको मैंने कोशिश किया कि बेयर मिनिमम चीज़ें उस पे रहें, जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं वो चीज़ें मुझे सामने दिखें। कि गैस स्टोव के आसपास मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी। गर्म पानी करके ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें मैं बहुत फ्रिक्वेंटली करती हूँ, मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है। तो बस मैंने वो कैटल और कप स्टैंड सामने रखा है, क्योंकि होता क्या था कि पहले प्रीवियसली क्या होता था, जो कप्स होते थे वो अंदर कबर्ड में रहते थे। तो जब भी हम उनको खोलते थे, बंद करते थे, वो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करते हैं। तो वो आवाज़ होती थी, और कभी कभी जब चीकू सो रहा होता था तो वो उठ जाता था, तो इसलिए मुझे वो चीज़ करनी थी। इस तरीके से मैंने कुछ कुछ चीज़ों को किया। लाइक ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं घर में, लेकिन कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, रोज़ का ही होता है। तो मैंने कोशिश करी कि जो एल शेप की मेरी रैक थी किचन के अंदर, उसके अंदर मैं ब्रेकफास्ट की सारी चीज़ें, वो वाली चीज़ें रखूँ जो बहुत बार स्किप हो जाती हैं, याद नहीं रहती कि अच्छा ये भी चीज़ बना सकते थे हम। और बेसिक जो चाय बनाने का सामान होता है वो है, और थोड़ा सा स्नैक्स है जो हम चाय के साथ खाते हैं। अवन के ऊपर मैंने अगर आपने देखा हो तो अवन के ऊपर मैंने फ्रूट्स रखे हैं, वो बहुत अपीलिंग लगा मुझे, मतलब किचन में थोड़ा सा अच्छा लुक आया, तो मैंने उसके ऊपर वो रखे। कोशिश करिए बहुत सारी चीज़ें अवन के ऊपर नहीं रखी है, मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने रख दिया। इमीडिएटली उसके पास में नल था, अगर आपने नोटिस किया हो, तो मैंने उसको कवर किया है एक आर्टिफिशियल प्लांट से। और उसके बगल में जो भी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने डब्बों का साइज़ बॉदर नहीं किया कि एक डब्बा छोटा एक डब्बा बड़ा है और मैंने उनको रख दिया। आप हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं रख सकते। मतलब आप कोशिश करिए कि आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं, बट मेरे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। मैं हर डब्बे को उठा के फेंक नहीं सकती थी, या हर चीज़ के लिए मैं ऑर्डर नहीं कर सकती थी चीज़ें। सो मैंने जो था मैंने उसको लेट इट गो किया। मैंने कहा ठीक है, जब ये डब्बा खाली हो जाएगा तब मैं उसके इक्विवेलेंट या बराबर का डब्बा ला के रख दूँगी, और वो अच्छा लगेगा देखने में। अभी मैंने चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया, जो मैंने हर चीज़ चेंज नहीं करी, जैसे मैंने आपको बोला।
फ्रिज के ऊपर मुझे मिनिमम चीज़ें पसंद है, लाइक मैंने 2-3 मैग्नेट्स लगा रखे हैं, एक मैग्नेटिक पॉट है वो लगा रखा है। मुझे मनी प्लांट लगाना बहुत पसंद है। मैं धीरे धीरे करके प्लांट्स के बारे में पढ़ रही हूँ कि क्या कैसे लगाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है ये चीज़ प्लांटिंग का, छोटी छोटी चीज़ जो मुझे मनी प्लांट का आइडिया है तो थोड़ा सा मैंने वो लगा रखा है। ऊपर एक लाफिंग बुद्धा है, उसके साथ में एक छोटा सा मनी प्लांट का एक कांच का एक वो लाइक बल्ब की शेप में एक पॉट है, उसमें लगा रखा है। बस इतना ही मैंने किया है। कोशिश करिए बहुत सारी चीज़ें मतलब कभी कभी क्या होता है, किचन आपकी बहुत अच्छी होती है, आपके पास सारा ऑर्गेनाइजिंग का सामान बहुत अच्छा होता है, आपको पता होता है ऐसे करना, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास हम लोग चीज़ों को इतना मिसमैनेज करके रख देते हैं। अच्छा ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा करके, तो वो ना अपीलिंग नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी किचन एक अच्छी डिसेंट दिखे, तो आप कोशिश करिए कि मिनिमम से मिनिमम चीज़ें विजिबल रहें। जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ में आने वाली चीज़ें वही किचन टॉप पे होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोशिश करिए कि सारी चीज़ों को अंदर रखिए, क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो आपको पता है पूरा किचन टॉप भर जाता है चीज़ों, यहाँ रख देते हैं वहाँ रख देते हैं, लेकिन जब कोई घर में गेस्ट आता है तो वो एक अच्छा एक सोबर सोबर नहीं बोलेंगे, लाइक मेरे पास एग्जैक्ट वर्ड नहीं है उसको क्या बोलना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक डिसेंट लुक होना चाहिए आपके घर के हर एक उसका। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क डाल दो चीज़ों में, ये भी पेंटिंग लगा दी, ये भी वॉलपेपर लगा दिया, ऐसा नहीं। जैसा जैसा आपका नेचर है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी, जैसा आपको अच्छा लगता है घर को रखना, वैसे रखिए। बट कीप इट सिंपल, कीप इट मिनिमल, कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ईजी टू क्लीन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना सिंपल किचन होती है ना उतना ईजी टू क्लीन होती है। ये मेरे पॉइंट्स थे किचन के मेकओवर में। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल शूट नहीं किया है, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, मैं भी सीख रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का कि इस तरीके से मैंने किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करी है। और तो यही था आज के वीडियो में। बहुत टाइम से वीडियो शूट करना था बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सो फाइनली मैंने अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, जाके मैंने शूट कंप्लीट किया है। सो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा किचन का मेकओवर। बहुत सिंपल सा था, कुछ भी हाई फाई इसमें नहीं था, लेकिन कभी कभी सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं करने के बाद में। मुझे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में 1 महीना लग गया और फाइनली मैंने इम्प्लीमेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी किचन को ओवरऑल पूरा देख के। और आप लोग बताइए आपने कब 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 ऐसी चीज़ें करी हैं अपने घर में जो बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है करने के बाद में। सो कमेंट डाउन करके बताइए कि आप लोगों ने अपने घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें करी हैं। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, और शावर योर लव। और जैसे ही बने रहिए, कनेक्ट रहिए। धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे ब्लॉग्स डालूंगी जो बहुत इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी होंगे, जो मेरी लाइफ बेस्ड भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, टिल देन बाय।